बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 डायनामिक्स 1 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ अ फोर्स। फोर्स क्या है? ए टाइप ऑफ एनर्जी, ए पुश और पुल, ए टाइप ऑफ मैटर और ए मेजरमेंट ऑफ मास। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, ए पुश और पुल। सेकेंड एमसीक्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट हों। तो इनमें जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 3, विच फोर्स कैन एक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। कौन सी फोर्स जो है वो विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट अप्लाई होती है? तो इनमें फ्रिक्शनल फोर्स है, टेंशन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड नॉर्मल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो विदाउट कॉन्टैक्ट यानी कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। 4 नंबर एमसीक्यूज़, विच फोर्स अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट। कौन सी फोर्स जो है वो अपोज करती है मोशन को जबकि दो ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ? तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि इनमें ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट नहीं होता, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। एमसीक्यूज़ नंबर 6, हाउ मैनी फंडामेंटल फोर्सेज आर रिकग्नाइज्ड इन मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स में कितनी फंडामेंटल फोर्सेज हैं? तो 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, आपकी बुक में दी गई हैं ये। एमसीक्यूज़ नंबर 7, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेज। फंडामेंटल फोर्सेज में से कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है? तो वो हमारे पास सी ऑप्शन स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। एमसीक्यूज़ नंबर 8, विच फंडामेंटल फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव बीटा डिके। तो रेडियो एक्टिव बीटा डिके के लिए वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 9, विच फंडामेंटल फोर्स कीप्स प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। कौन सी फंडामेंटल फोर्स जो है वो प्लैनेट को ऑर्बिट में मूव करवाती है अराउंड द सन? तो आपके पास जो गिवन है इनमें से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्लैनेट्स को मूव करवाती है ऑर्बिट में अराउंड द सन, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 10, विच फंडामेंटल फोर्स एक्ट्स बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। कौन सी फंडामेंटल फोर्स एक्ट करती है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान? तो इनमें से जो आपका ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये करेक्ट है 10 नंबर का। ठीक है, 10th एमसीक्यूज़ का ए ऑप्शन करेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। व्हाट डज अ फोर्स डायग्राम मेनली शो। फोर्स डायग्राम मेनली हमें क्या शो करती है? तो फोर्स डायग्राम शो करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सी फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। तो फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 12, इन ए फोर्स डायग्राम एन एरो जनरली रिप्रेजेंट्स द डैश ऑफ ए फोर्स। जो एरो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें भी बी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 13, ए बुक इज़ रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजेंटल टेबल, विच फोर्स एक्ट्स अपवर्ड ऑन द बुक। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसके ऊपर उसका वेट डाउनवर्ड होता है, जिसकी रिएक्शन के तौर पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड होती है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 14, इफ़ द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो द फोर्सेज आर सेड टू बी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो ज़ीरो हो तो हम क्या कहेंगे? फोर्सेस क्या हैं? नेट फोर्स अगर ज़ीरो है तो फोर्सेस बैलेंस्ड फोर्सेस होंगी, इसमें बी ऑप्शन आएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ डैश फोर्स। कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहता है उस वक्त तक जब तक कि उसके ऊपर जो अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ अनबैलेंस्ड फोर्स, सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। एमसीक्यूज़ नंबर 16, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज़ आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डैश। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 17, विच ऑब्जेक्ट हैज़ ग्रेटर इनर्शिया। कौन से ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा है? तो वो ऑब्जेक्ट जिसका मास ज़्यादा होगा। टेनिस बॉल, फीथर, लोडेड ट्रक और एम्प्टी बॉक्स। इसमें लोडेड ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा होगा क्योंकि इसका मास सबसे ज़्यादा है।
MCQs number 18, according to Newton's second law, acceleration is directly proportional to force when mass is constant. ठीक है, नेट फोर्स आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है. MCQs number 19, if the net force acting on an object is doubled while its mass remains constant, its acceleration will be. फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो फोर्स डबल करने से एक्सेलरेशन भी डबल होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा. MCQs number 20, if the same force acts on two objects, which object will have greater acceleration? अगर सेम फोर्स अप्लाई हो रही है तो किस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ग्रेटर होगा? वो ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉलर होगा. तो इसमें क्या आएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, क्योंकि मास जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के. मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा. MCQs number 21, Newton's second law provides a relationship between force, mass and न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो हमें क्या रिलेशन देता है? फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन देता है, F इक्वल टू एम में. तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है. MCQs number 22, according to Newton's third law, action and reaction forces are equal and opposite. A option correct है. MCQs number 23, when a person pushes a wall, the wall pushes back on the person. This is an example of कि पर्सन वॉल को पुश कर रहा है तो वॉल पर्सन को बैकवर्ड पुश करती है अपोजिट डायरेक्शन में. ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जिसमें एक्शन और रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन होते हैं. तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है. MCQs number 24, वाई डू एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज नॉट कैंसल ईच अदर? क्योंकि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट कर रही होती हैं, सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं कर रही होती. तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है. MCQs number 25, विच स्टेटमेंट अबाउट न्यूटन्स लॉ इज़ करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड करेक्ट है? तो दे अप्लाई परफेक्टली एट ऑल स्पीड्स एंड स्केल्स. दे आर मोस्ट यूजफुल फॉर ऑर्डिनरी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट स्पीड्स मच लेस देन लाइट. तो यस, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है कि दे आर मोस्ट यूजफुल फॉर ऑर्डिनरी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट स्पीड्स मच लेस देन लाइट. Next MCQs 26, Newton's mechanics becomes inadequate when objects move at speed close to the speed of sound, speed of light, walking speed, terminal velocity. तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है. ये बेसिकली लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन लॉ से रिलेटेड है कि न्यूटन लॉ कहाँ पे अप्लाई नहीं होते. तो वो कहाँ अप्लाई नहीं होते? जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो. न्यूटन्स लॉज डू नॉट adequately describe the behavior of objects at the dash scale, everyday, macroscopic, atomic and subatomic और human. तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक. यानी कि बहुत स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे न्यूटन लॉज अप्लाई नहीं होते. MCQs number 28, व्हाट इज़ मास? मास की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट. तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट MCQs, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ मास? मास का SI यूनिट क्या है? किलोग्राम है. तो सी ऑप्शन करेक्ट है. MCQs number 30, which quantity remains essentially unchanged when an object is taken from earth to the moon? जब एक ऑब्जेक्ट को अर्थ से मून पर लेकर आते हैं तो कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती? मास एवरीवेयर कांस्टेंट रहता है. तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है. MCQs number 31, weight is best described as the dash acting on an object due to gravity. वेट को बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है एज द डैश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, तो वेट बेसिकली क्या है? एक फोर्स है जो कि अप्लाई हो रही होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी की वजह से. तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है. MCQs number 32, व्हाट हैपन्स टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ टेकन फ्रॉम अर्थ टू द मून? अगर अर्थ से मून पे किसी ऑब्जेक्ट को लेकर जाया जाए तो उसके वेट पे क्या पड़ेगा? तो उसका वेट डिक्रीज़ होगा, क्योंकि मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की निस्बत कम है. तो इसका सी ऑप्शन है, इट डिक्रीजेज. MCQs number 33, विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन न्यूटन्स? कौन सी क्वांटिटी को न्यूटन में मेजर किया जाता है? तो वेट को न्यूटन में मेजर किया जाता है. बी ऑप्शन करेक्ट है. MCQs number 34, gravitational field at a point describes the dash experienced by a unit mass
प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी पॉइंट पे डिस्क्राइब करती है डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंस्ड डैश एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट है, फोर्स के ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट डिस्क्राइब्स द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन है जिसमें फोर्स मिसिंग है, तो हमने बी ऑप्शन उठाकर लगा दिया। 35 व्हाट हैपन्स टू द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एज वी मूव फर्दर फ्रॉम ए मैसिव ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम मैसिव ऑब्जेक्ट से दूर जाते हैं। तो जब दूर जाएंगे तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 36 ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 37 विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस मास फ्रॉम वेट। मास से कौन सी स्टेटमेंट वेट को अलग करती है। बोथ आर फोर्सेज, नो। मास डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी वाइल वेट डज नॉट, नो। मास इज कांस्टेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट वाइल वेट डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यस, सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 38 मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ। मोमेंटम किस चीज़ का प्रोडक्ट है, P इक्वल टू एम वी, मैस और वेलोसिटी का। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। MCQs नंबर 39 व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का SI यूनिट क्या है, MV। फार्मूला है इसका P इक्वल टू एम वी। M के लिए किलोग्राम और V के लिए मीटर पर सेकेंड, तो इसका बी ऑप्शन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। MCQs नंबर 40 एन ऑब्जेक्ट है जीरो मोमेंटम व्हेन इट इज एट रेस्ट। सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि P इक्वल है MV के। या तो मैस जीरो होना चाहिए या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो, तो इनमें जो है वो एट रेस्ट मौजूद है, यानी कि वेलोसिटी जीरो हो, तो सी ऑप्शन करेक्ट कर दिया। 41 इफ़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड वाइल इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इट्स मोमेंटम विल बी। कि मैस अगर ऑब्जेक्ट का डबल कर दिया जाए और वेलोसिटी कांस्टेंट रखी जाए तो मोमेंटम पे क्या इफेक्ट करेगा। मोमेंटम और मैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, अगर मैस को हम डबल करेंगे तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 42 if the velocity of an object is doubled while its mass remains constant its momentum will be। मोमेंटम और वेलोसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी को डबल करने से मोमेंटम डबल होगा। यहाँ पर भी बी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 43 ए फोर्स चेंजेस द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग इट्स। कि फोर्स चेंज करती है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, किस तरीके से, बाय चेंजिंग इट्स। वो क्या चेंज करती है, मैस, वेलोसिटी, डेंसिटी या वॉल्यूम। तो फोर्स मोमेंटम चेंज करेगी उसकी वेलोसिटी को चेंज करके। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। MCQs नंबर 44 इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। सी ऑप्शन करेक्ट है। विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स इम्पल्स। इम्पल्स को J से डिनोट किया जाता है, जो किसके इक्वल होता है, FT के, फोर्स इनटू टाइम। ए ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 46 व्हाई डज अ क्रिकेटर मूव हिज हैंड्स बैकवर्ड while कैचिंग अ फास्ट बॉल to increase the stopping time and reduce the force। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। MCQs नंबर 47 according to the law of conservation of momentum the total momentum of an isolated system remains constant। सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs number 48 gun recoils backward when a bullet is fired forward। This phenomena is explained by the conservation of momentum। B option correct है। In a collision between two objects, if no external force acts on the system, the total momentum before collision is dash the total momentum after collision। तो ये बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम जो है वो इक्वल रहता है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, इक्वल टू। MCQs number 50 a person jumps from a stationary boat toward the shore। The boat moves backward mainly because of conservation of momentum, conservation of mass, Newton's first law only, or increase in gravitational field।
तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखे। नेक्स्ट किसी भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।